गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 16। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, ठीक है। और ये है ना केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। कोलिजन थ्योरी भाई किसके द्वारा दी गई यहाँ पे? मैक्स रॉड और विलियम लैविस, ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया भाई? देखो इसके अंदर ये कहा गया, मान लिया आपके पास रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं इस तरह। तो अरेनियस कंसेप्ट के बाद ये कहा गया जो यहाँ पे रिएक्टेंट होंगे ना उनको अज्यूम कर लिया गया एज ए हार्ड स्फीयर, ठीक है। जो यहाँ पे रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट पार्टिकल अज्यूम एज हार्ड स्फीयर, हार्ड स्फीयर की तरह अज्यूम किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया हार्ड स्फीयर के अंदर क्या होगा? यहाँ पे आपस में कोलिजन होगा। आपस में कोलिजन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रहेगी। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे एक वर्ड आएगा यहाँ पे बार बार, कोलिजन। यानी जो हार्ड स्फीयर होंगे, रिएक्टेंट पार्टिकल होंगे, उसके बीच में वहां पे कोलिजन बनेगा। तो कोलिजन को किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया गया? एक वर्ड लिया गया यहाँ पे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसको जेड से डिनोट किया गया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था? मान लिया कोई आपके पास यहाँ पे कोई कंटेनर है, रिएक्शन कंटेनर रहेगा। इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, पर सेकेंड यानी एक सेकेंड के अंदर जितने कोलिजन होंगे ना उनको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कोलिजन इन पर यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड में जितने कोलिजन होंगे ना उनको हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या रही भाई? देखो, और इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए वहां पे एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया, कोलिजन थ्योरी के अंदर, K इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर ई अपॉन आर। तो K क्या होगा यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। Z क्या होगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। E A एक्टिवेशन एनर्जी, R रेट गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आई भाई? ZA, ये कोलिजन थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZA। यानी A और B के बीच में जो हार्ड स्फीयर है, जितने वहां पे कोलिजन होंगे उसको यहाँ पे क्या लिख दिया गया? ZAB E टू द पावर E अपॉन R, ये लिखा, ठीक है। लेकिन खास बात क्या रही भाई? कहता है जितने वहां पे कोलिजन होंगे वो सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पे खास बात क्या रही भाई? जितने वहां पे हार्ड स्फीयर के बीच में, रिएक्टेंट के बीच में जितने कोलिजन होंगे ना वो क्या नहीं होंगे? यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टर्म आएगी भाई, इफेक्टिव कोलिजन पढ़ेंगे। इस बात को समझना भाई किस प्रकार रहेगा। देखो कहता जितने यहाँ पे कोलिजन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ वही होंगे जिसके लिए वहां पे, जिसके लिए क्या होगा? रिएक्टेंट है, प्रॉपर एनर्जी, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे? प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो क्या कहा गया? कहता है जितने रिएक्टेंट के बीच में वहां पे कोलिजन होंगे वो सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन की वहां पे क्या पहचान है? वहां पे इफेक्टिव कोलिजन तभी माना जाएगा जब रिएक्टेंट के पास में प्रॉपर एनर्जी होगी। प्रॉपर एनर्जी क्या चीज है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्रॉपर एनर्जी को हम कह सकते हैं भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी। और दूसरा वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, रिएक्टेंट के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी जो आपका कोलिजन होगा ना वो क्या माना जाएगा भाई? यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो प्रॉपर कोलिजन किस प्रकार कह सकते हो आप? थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हम पढ़ चुके, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी तो आप पढ़ चुके हो भाई। और यहाँ पे जो आपके पास E टू द पावर माइनस E अपॉन RT है, ये क्या? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच हैव एनर्जी इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी।
तो ये तो आप यहाँ पे समझ चुके हो भाई प्रॉपर एनर्जी आप किसको बोलते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन किस प्रकार रहेगा, देखो शाबाश, प्रॉपर ओरिएंटेशन किस प्रकार रहेगा, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन अपने पास CH3Br और इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है, तो किस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्मेशन रहेगा, किस प्रकार ओरिएंटेशन को आप देख सकते हो यहाँ पे देखना। तो पहले केस में देखो आपके पास जो कार्बन यहाँ पे रहेगा, देखो उसकी शेप यहाँ पे टेट्राहाइड्रल रहेगी, इस प्रकार से आप देख सकते हो टेट्राहाइड्रल शेप रहेगी। और यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव अटैक करता है, तो किस प्रकार से कोलिजन हो सकता है देखो। तो एक तरीका तो आपके पास ये है, देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ब्रोमीन की तरफ। तो ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर OH वहां पे सामने से अटैक करे, Br की तरफ से अटैक करे, यहाँ पे OH के ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, Br के ऊपर भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अगर यहाँ पे है ना भाई इस तरह से कोलिजन करवाया जाए तो क्या वहां पे कोलिजन हो पाएगा, वहां से कोलिजन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे ना भाई तो वहां पे कैसा कोलिजन माना जाएगा, वो इम्प्रॉपर कोलिजन होगा। इस केस में कैसा कोलिजन होगा, इम्प्रॉपर कोलिजन होगा, इस केस में इम्प्रॉपर कोलिजन होगा, इम्प्रॉपर कोलिजन या इम्प्रॉपर वहां पे आप कह सकते हो भाई इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। और उस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे ना OH को रिपेल कर देगा Br ने, दोनों आपस में रिपेल करेंगे और वहां पे कोई भी प्रोडक्ट वहां पे नहीं बनेगा। नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो प्रोडक्ट, उस केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कैसे भाई देखो Br के ऊपर चार्ज नेगेटिव, OH के ऊपर चार्ज नेगेटिव, तो दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर वो अगर अटैक करेंगे वहां पे सामने से, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो आपस में रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे ना तो ये क्या करेंगे भाई, वापस अपनी जगह पे आएंगे और वहां पे इम्प्रॉपर कोलिजन माना जाएगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन माना जाएगा और वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन है नहीं होगी। तो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जो OH नेगेटिव है ना वो क्या करेगा, यहाँ पे बैक अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, यहाँ पे बैक अटैक जब ये करेगा तो वहां पे प्रॉपर कोलिजन होगा, वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन वहां पे माना जाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन जब होगा तो बैक साइड से अटैक होगा और इस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनेगा, इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा। पीछे से अटैक करेगा और Br को यहाँ से बाहर करेगा और इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यही था भाई क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब है ना देखो रिएक्टेंट के पास है ना कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब रिएक्टेंट के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होना चाहिए, वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी जो कोलिजन होगा वो क्या माना जाएगा, प्रॉपर है या इफेक्टिव माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा भाई, अनइफेक्टिव बनेगा, यानी जो कोलिजन होगा अनइफेक्टिव माना जाएगा। तो इसके लिए एक है ना टर्म लेके आए हम, ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर देखो या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे एक टर्म और लेके आएंगे भाई, जैसे आपके पास फॉर्मूला था K = ZAB e⁻⁴ इसके साथ में एक टर्म और ऐड कर दी गई, वहां पे P टर्म वहां पे ऐड कर दी गई, जिसको हम बोलते हैं भाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सॉरी यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर, P या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये हमें बताएगा भाई ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टर्म आई भाई, और ये कोलिजन थ्योरी का एक्सप्रेशन रहेगा ये, यानी कहीं ना कहीं भाई थोड़ा ध्यान दोगे, कोलिजन थ्योरी और अरेनियस थ्योरी में क्या रिलेशन है। यहाँ पे अरेनियस थ्योरी क्या थी, K = A e⁻⁴
तो अगर कंपेयर करोगे ना तो कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या किया गया, ए को डिफाइन कर दिया गया। ए किसके बराबर आएगा अपना, P इंटू में जेड ए, ये ओरिएंटेशन फैक्टर P रहेगा, और जेड ए भी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कहीं ना कहीं भाई कोलिजन थ्योरी के अंदर अरेनियस फैक्टर को वहां पे डिफाइन किया गया। इस प्रकार से आप कोलिजन थ्योरी को देख सकते हो। कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन क्या रही भाई, कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन है क्योंकि इन्होंने क्या किया, वहां पे रिएक्टेंट को हार्ड स्फीयर मान के चले, ठीक है। इनका जो अज्यूम था भाई वो क्या था, जो आपके रिएक्टेंट रहेंगे वो हार्ड स्फीयर रहेंगे, ठीक है। और उन्होंने है ना वहां पे शेप ऑफ रिएक्टेंट के बारे में काम नहीं किया, ये इसकी लिमिटेशन रहेगी। उन्होंने है ना शेप के ऊपर काम नहीं किया भाई, और सीधा जूम कर लिया जो रिएक्टेंट रहेंगे वो हार्ड स्फीयर रहेंगे। इसके बाद की कोलिजन थ्योरी हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, +2 क्लास में यही तक। ओके भाई, थैंक यू।